दूध 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 पियो ग्लास फुल, दूध 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 है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल। इस जिंगल को सुनते और सुनाते सुनाते हम लोग बड़े हुए हैं। 90 के दशक में ये गाना हम रोज टीवी पर सुनते थे। भारतीय संस्कृति में दूध को अद्भुत दूध कहा गया है, दूध को पूर्ण अन्न कहा गया है और दूध को एक अमृत के रूप में परिभाषित किया गया है। अभी कुछ सालों से A1 और A2 दूध चर्चा का विषय बना है। सभी पशुपालक और ग्राहक जानना चाहते हैं कि हम कौन सा दूध पी रहे हैं। लोग समझना चाहते हैं कि A1 दूध पीना चाहिए या A2 दूध। दूध प्रोटीन और कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है। गाय के दूध को माँ के दूध के बाद सबसे अच्छा कहा गया है। अगर आपसे कोई कहे कि ये दूध आपके लिए हानिकारक हो सकता है तो आप क्या कहोगे? तो चलिए आज के इस वीडियो में ये सभी डाउट्स आपके क्लियर करते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। A1 और A2 दूध के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें दूध के कंटेंट को समझना होगा। दूध में 85 to 87% पानी है, बाकी 13 to 15% सॉलिड है। और ये सॉलिड्स मतलब कि जिसमें फैट, लैक्टोज, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। पशुपालक भाइयों, जैसे कि आप यहाँ पर इस दूसरे पाई चार्ट में देख सकते हैं, प्रोटीन है, इसका प्रतिशत है 3.4%। दूसरा है लैक्टोज, मतलब इसे दूध की शक्कर या दूध का शर्करा कहा जाता है, इसका प्रतिशत है 4.9%। फिर है दूध का फैट मतलब वसा, ये है 3.7%। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये बहुत ही छोटी मात्रा में होते हैं, इनका प्रतिशत है 0.7%। जैसे कि हमने अभी देखा, दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.4% है। इसमें से 82 to 88% अकेला केसीन नामक प्रोटीन होता है और बाकी 12 to 18% वे प्रोटीन होते हैं। मतलब दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल प्रोटीन की मात्रा है 3.4% और इसमें 3% है केसीन प्रोटीन। केसीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों के एब्जॉर्प्शन मतलब कि अवशोषण की क्षमता को बढ़ाना। केसीन दूध में पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोटीन समूह है और ये 4 प्रकार का होता है: अल्फा S1 केसीन, अल्फा S2 केसीन, बीटा केसीन और कप्पा केसीन। तो हमने यहाँ पर इनके प्रतिशत भी दिए हैं। जैसे कि अल्फा S1 केसीन ये 39 to 46% तक पाया जाता है। फिर अल्फा S2 केसीन ये 8 to 11% तक पाया जाता है। फिर है बीटा केसीन, ये 25 to 35% तक पाया जाता है। और बाद में है कप्पा केसीन जो कि 8 to 15% तक पाया जाता है। आज के इस विषय को समझने के लिए हमें फोकस करना है बीटा केसीन पर। दूध में जितना प्रोटीन पाया जाता है उसमें लगभग 30% बीटा केसीन है, मतलब कुल प्रोटीन की मात्रा के लगभग 30% बीटा केसीन पाया जाता है। बीटा केसीन के आज तक 13 वेरिएंट मिले हैं, जिनके नाम है A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, F, H1, H2, I और G। पर इनमें से A1 बीटा केसीन और A2 बीटा केसीन आमतौर पर मिलते हैं। आपकी समझ में आए होगा कि A1 दूध मतलब है कि इसमें A1 बीटा केसीन पाया जाता है और A2 दूध मतलब है कि इसमें A2 बीटा केसीन पाया जाता है। इसके लिए आपको 3 टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा: क्रोमोसोम, जीन्स और एलील्स। क्रोमोसोम मतलब क्या है? ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है। इसमें क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर है जीन्स। ये जो डीएनए है इनके सेगमेंट को जीन्स कहा जाता है, मतलब कि हर क्रोमोसोम में जीन्स है। और फिर है एलील्स। जीन्स के भिन्न भिन्न रूप को एलील्स कहा जाता है। जिन पशुपालकों का साइंस बैकग्राउंड है उनको ये चीजें समझने में थोड़ी आसानी होगी। बाकी जो लोग हैं उनको ये चीजें समझ में आए, इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रहे हैं। यहाँ पर इस जीन्स के 2 एलील्स है, A1 बीटा केसीन और A2 बीटा केसीन। और इन एलील्स की वजह से ये पशु 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक गाय जिसके दोनों एलील्स A2 है, एक गाय जिसके दोनों एलील्स A1 है और एक गाय जिसका एक एलील A1 है और दूसरा एलील A2 है।
पहले प्रकार की जो गाय या भैंस है इसमें दोनों एलील्स A2 है, तो यहाँ पर चांसेस है कि ये गाय और भैंस A2 दूध का उत्पादन करेगी। फिर दूसरे प्रकार की गाय है जिसमें दोनों एलील्स A1 है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये गाय A1 दूध का ही उत्पादन करेगी। और तीसरे प्रकार की जो गाय है जिसमें एक एलील A1 है और A2 है दूसरा एलील, तो ये जो एलील्स होते हैं बीटा केसिन A1 और बीटा केसिन A2, तो ये कोडोमिनेंट होते हैं। तो ये जो थर्ड टाइप की गाय है यहाँ पर 50-50% चांसेस है कि मतलब ये A1 और A2 ऐसे दोनों दूध के उत्पादन करेगी, मतलब इसका दूध मिक्स रहेगा जिसमें A1 बीटा केसिन भी रहेगा और A2 बीटा केसिन भी रहेगा। ये दोनों ही बीटा केसीन है, इनमें जेनेटिक लेवल पर एक अंतर है और ये छोटा सा अंतर ही A1 और A2 दूध की उत्पत्ति करता है। इन दोनों बीटा केसीन की प्रोटीन श्रृंखला में 67th पोजीशन पर एमिनो एसिड का फर्क है। A1 बीटा केसीन में 67th पोजीशन पर हिस्टिडीन, जबकि A2 बीटा केसीन में 67th पोजीशन पर प्रोलीन एमिनो एसिड है। इस छोटे से अंतर की वजह से A1 बीटा केसीन जब टूटता है, मतलब कि डाइजेस्ट होता है, या दूध का जब प्रोसेसिंग किया जाता है जैसे कि फर्मेंटेशन, तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है। और A2 बीटा केसीन जब टूटता है मतलब कि डाइजेस्ट होता है तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है। A1 प्रोटीन डाइजेस्ट होने के पश्चात BCM7 नामक पेप्टाइड बनता है। इस BCM7 की रासायनिक संरचना अफीम मतलब कि मॉर्फिन की तरह है और इसे बीटा केसोमॉर्फिन कहा जाता है, जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव करता है। इसी कारण संशोधनकर्ताओं द्वारा बताया जाता है कि A1 दूध के सेवन से डायबिटीज मतलब कि मधुमेह, करोनरी हार्ट डिसीज मतलब कि करोनरी हृदय रोग, फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब कि धमनी काठिन्य, सडन इन्फांट डेथ सिंड्रोम मतलब कि अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, ऑटिज्म और सिजोफेनिया आदि रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्चर्स द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि BCM7 इन्फ्लामेशन की शुरुआत करता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, प्रोटीन श्रृंखला में 67th पोजीशन पर प्रोलीन एमिनो एसिड होने की वजह से A2 बीटा केसीन डाइजेस्ट होने के बाद BCM9 नामक पेप्टाइड बनाता है, जो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। A2 बीटा केसीन भारतीय वंश की गाय और भैंसों में पाया जाता है, इसीलिए इनसे मिलने वाला दूध है A2 दूध। A1 बीटा केसीन संकरित और यूरोपियन नस्ल की गाय में पाया जाता है, इसीलिए इनमें मिलने वाला दूध है A1 दूध। खासकर उत्तरी यूरोप की जो नस्लें हैं, होल्स्टन फ्रीजियन, आयरशायर, इनके दूध में A1 बीटा केसीन प्रोटीन पाया जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया में अभी जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है जो कि संकरित पशुओं का है, शुद्ध देसी नस्ल बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो इनका दूध मिक्स्ड है। इसमें A1 और A2 दोनों वेरिएंट मिलते हैं। A2 बीटा केसीन प्रोटीन का उत्पादन हमारी भारतीय वंश की गाय और भैंसें पिछले 10,000 सालों से अपने दूध में करती आ रही है। मतलब कि जब इस पशु का डोमेस्टिकेशन हुआ, इन्हें पालना शुरू किया, तब A2 बीटा केसीन प्रोटीन का ही उत्पादन हुआ। पर कुछ हजार सालों पहले जेनेटिक म्यूटेशन, जिसे प्राकृतिक उत्परिवर्तन कहा जाता है, इसकी वजह से कुछ यूरोपियन डेयरी पशु के दूध में प्रोटीन के एमिनो एसिड संरचना में बदल हुआ और ये A1 दूध मतलब कि A1 बीटा केसीन प्रोटीन की उत्पत्ति हुई। आपको ये चीज ज्यादा समझ में आए, इसीलिए हम आपको कुछ रिसर्च पेपर्स के रेफरेंस देने चाहेंगे। तो देखिए, ये एक रिसर्च पेपर ही है। यहाँ पर देखिए एलीलिक फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, दो प्रकार के एलील्स हैं, A1 और A2, और इनसे जो जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी बनेगी ये 3 प्रकार की है। जैसे कि अगर A1 A1 ऐसे दो एलील्स मिलते हैं तो ये होमोजाइगस जीन हो गया A1 A1। अगर A2 A2 एलील्स हैं तो फिर होमोजाइगस जीन हो गया A2 A2, और अगर दोनों भी हैं तो फिर तीसरा जो बनता है वो है A1 A2। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब भारतीय वंश की गाय की नस्लें हैं। सहीवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, गिर, कांगायाम, निमारी, रेड कंधारी, अमृत महल, मालवी, कांकरेज, हरियाणा, राठी और मेवाती। तो ऐसा देखा गया कि इनमें A2 एलील है, मतलब कि इनके दूध में A2 बीटा केसीन है। तो दोनों एलील A2 A2 होने की वजह से इनका जो जीन है वो A2 A2 का है। मतलब इनका जो दूध है, इन देसी वंश के जो गाय है, इनसे आने वाला जो दूध है, इनमें A2 बीटा केसीन पाया जाता है। उसके बाद का सेकेंड रेफरेंस हम दे रहे हैं, ये बफेलो का है। बफेलो ब्रीड्स है जो भारतीय वंश की, मतलब मुर्रा, महसाना, मराठवाड़ा,
साउथ कैनरा, मणिपुरी, आसामीज स्वैम्प, नीली रावी और पंढरपुरी। तो इनमें देखिए, इनमें भी एलील जो है वो A2 एलील पाया जाता है और A2 एलील होमोजाइगस, मतलब दोनों जीन्स में दोनों भी एलील A2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय वंश की जो गाय और भैंसें हैं, इनका जो दूध है, ये इनके दूध में A2 बीटा केसीन पाया जाता है। फिर तीसरा रेफरेंस हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको, ये है विदेशी नस्ल। तो यहाँ पर देखिए, नस्ल के नाम है जर्सी, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, और बाकी जो नाम है ये जनरली हमने देखे नहीं है, ब्राउन स्वीज, फिर आयरशायर वगैरह, पर जनरली हमारे यहाँ पर जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन ये 2 ब्रीड्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 वेरिएंट यहाँ पर दिए हैं। हमने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि बीटा केसीन के 13 वेरिएंट है, सब नाम भी आपको बताया है, आप वापस से रिकॉल कर सकते हैं। उनमें A1 और A2 जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, पर उनमें एक वेरिएंट हमने आपको B भी बताया था। तो यहाँ पर B का भी रेफरेंस दिया हुआ है क्योंकि इनके दूध में B वेरिएंट मिलता होगा। तो आप देखिए, इनका मिक्स है। जर्सी में अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज के नाम दिए हैं कि इन कंट्रीज के जो ब्रीड्स हैं उन पे रिसर्च हुआ है, मतलब। तो इसमें बी जो वेरिएंट है वो है 0.186, फिर A1 वेरिएंट है 0.093 और A2 वेरिएंट है 0.721। फिर डेनमार्क में जो देखी जाती है उनमें कुछ अलग परसेंट है। मतलब हमारा बताने का उद्देश्य आपको यही है कि जैसे जो विदेशी नस्लें हैं उनमें मिक्स है, उनका जो दूध है वो मिक्स टाइप का दूध है, और भारतीय वंश की जो गाय और भैंसें हैं इनका जो दूध है उनमें A2 बीटा केसीन ही पाया जाता है। भारतीय गायों की लगभग 50 नस्लें हैं। इनमें सहीवाल, गीर, थारपारकर, हल्लीकर, हरियाणा, कांकरेज, राठी, ओंगल, ये कुछ मुख्य नाम हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि भारतीय वंश की गाय ही A2 दूध का उत्पादन करती है। फिर भारत में A1 दूध की समस्या कैसे आई? क्योंकि जबकि आपके पास देसी पशु होंगे या आपके आसपास देसी गाय होगी, पर क्या ये सभी A2 दूध का उत्पादन करती है? तो इसका उत्तर है नहीं, ये सभी A2 दूध का उत्पादन नहीं करती है। ऐसा क्यों हुआ? भारत सरकार ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड इस कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रोग्राम शुरू करने के पीछे का मेन लक्ष्य था भारतीय दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाना, ताकि पशुपालकों की आय बढ़े, और ये सफल भी हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ा? भारतीय मूल वंश की गायों का यूरोपियन नस्ल के साथ प्रजनन किया गया, और ये सब बड़े पैमाने पर हुआ। उस समय पूरे भारतवर्ष में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चल रहा था, और आगे चलकर ये संकर नस्लें A1 दूध का उत्पादन करने लगी। जो गाय हमें सालों से सुरक्षित दूध दे रही थी वही खत्म होने के कगार पर आई है। पर ग्राहक और पशुपालक भाइयों, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। भारत सरकार वापस इस दिशा में प्रयास कर रही है। भारतीय देसी नस्ल की संख्या को बढ़ाने के लिए गोकुल मिशन इस योजना की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म शुरुआत करने के लिए 2 करोड़ का लोन भी दिया जा रहा है। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की डिटेल जानकारी का वीडियो देखना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ।